राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस विशेष दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार यानी कल गोपाष्टमी का पावन पर्व है। यह पर्व कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में ही अष्टमी की तिथि आती है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर हम गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाते हैं। और आज की वीडियो में हम आपसे बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं गोपाष्टमी के पावन पर्व के विषय में। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके साधक हैं, उन्हें इस त्यौहार को अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो सनातन धर्म में सभी प्रभु प्रेमियों को गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। तो चलिए आज की सुंदर वीडियो में गोपाष्टमी की से संबंधित कुछ विशेष जानकारी हम आपको देते हैं। वीडियो प्रारंभ करते हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचरण आरंभ किया था। भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब गौचरण क्या होता है तो देखिए क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, उन्हें बड़ा ही मन करता था कि वो गायों को चराने जाएं सभी ग्वालों के साथ। उन्होंने मैया से बोला और नंद बाबा से बोला कि उन्हें गाय चराने के लिए जाना है। तो नंद बाबा ने कहा कि वो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर पूछेंगे। वैसे तो वो बहुत छोटे हैं। अब कान्हा की लीला थी, इसकी कथा भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो कान्हा की लीला में तो होना ही था, तो उनको इस बात की परमिशन मिल गई कि वो गाय चराने जाएं। पंडित जी ने वही बोला जो कान्हा ने चाहा। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने के लिए गए, वो दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसीलिए फिर इस दिन का नाम गोपा अष्टमी पड़ गया। भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण ही इस तिथि को गोपाष्टमी कहा जाने लगा। इस दिन बछड़े समेत गायों और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। गायों और बछड़ों को सजाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पूजा से निरंतर 7 दिनों तक वर्षा के बाद अष्टमी तिथि को इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। इसलिए इस पावन पर्व को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन कुछ कार्यों को करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल और सुंदर कार्य हैं जो कि गोपाष्टमी के दिन करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह के समय शुभ मुहूर्त में गाय और बछड़ों को स्नान करा के उनका श्रृंगार करना चाहिए। गायों को फूल, कुमकुम, आलता, रोली और हल्दी से सजाकर उनकी परिक्रमा करें। गौ माता की परिक्रमा करें और गाय के साथ बछड़ों को कुछ दूर घुमाने लेकर अवश्य जाएं। शाम को गायों के वापस लौटने पर दोबारा इनकी पूजा करें। गोपाष्टमी के दिन गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। शाम को गौशाला जाकर गंगा जल, फल फूल अर्पित करें। इसके बाद गायों की आरती उतारें। इस दिन गौशाला में क्षमता अनुसार भोजन, दक्षिणा और अन्य वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन गौ पूजन से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन सरल विधि से जो भी आप कर सकते हैं अवश्य ही करें। गौशाला में जाकर शाम के समय एक दीप प्रज्वलित करें। यदि आपने अपने घर में गाय माता रखी हुई है, जैसे गाय माता की मूर्ति आपने पूजा में रखी है,
तो इस दिन आप उनकी सेवा अवश्य ही करें, क्योंकि यह लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने का दिन है। भगवान श्री कृष्ण को और राधा मैया को प्रसन्न करने का दिन है। यदि इस दिन गायों की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और राधा रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। बहुत ही सुंदर यह त्यौहार है और इसे बहुत ही सुंदरता और सरलता के साथ मनाना चाहिए। गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ और चना खिला सकते हैं। और देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही बहुत अच्छा होता है। गोपाष्टमी का पर्व मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन तथा ब्रिज में मनाया जाता है। वहाँ तरह तरह से इस त्योहार पर सुंदर सुंदर झांकियों के साथ इसका आयोजन किया जाता है और गाय माता का पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी के दिन कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। और ये तो हमने बता ही दिया कि गाय बछड़ों को हरी घास खिलानी चाहिए। और गोपाष्टमी के दिन आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरा गावो मामो प्रतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तेत। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विग्रह है आपके पास, या फिर आपके पास तस्वीर है, या लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हैं, सभी को पंचामृत गंगा जल से स्नान कराएं, उनके चंदन अक्षत लगाएं, उनको सुंदर वस्त्र धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें, गौ माता का श्रृंगार करें, पुष्प चढ़ाएं, भोग अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और तुलसी के पत्ते अवश्य ही प्रसाद में रखें। इस प्रकार से भगवान की पूजा करें और गाय घर के आसपास, जो भी आपके घर के आसपास गौशाला हो, वहाँ जाकर गाय माता को कुछ ना कुछ अवश्य अर्पित करें। साथ ही गौशाला में एक दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाने से भगवान श्री कृष्ण और गाय माता की कृपा प्राप्त होती है। गाय केवल पशु नहीं है, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है। गौ माता की पूजा करना कहा जाता है। सुबह की रसोई जब बनती है तो घर में सबसे पहली रोटी गाय माता की निकालनी चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। गायों को बछड़ों को कभी नहीं सताना चाहिए। इस प्रकार से हमें इस सुंदर पावन पर्व को सरलता के साथ मनाना चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ, आपके घर में गाय माता का विग्रह है, मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनकी पूजा अवश्य ही करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। राधे राधे भक्तों।